नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत। देखिए, बड़ा खेल चल रहा है। ईरान वॉर जो है वो अलग-अलग मोड़ से गुजर रहा है। दिन में हम कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान पे हम 48 घंटे का ईरान को समय देते हैं और 48 घंटे के बाद भी अगर ईरान अपनी जिद पे अड़ा रहा तो हम भयानक हमला करेंगे, हॉर्मुज़ को ज़बरदस्ती खोलवाएँगे और पता नहीं क्या होगा। लेकिन ईरान जो है वो डरा नहीं और ईरान ने कहा कि टिट फॉर टैट, जो आप करोगे उससे बढ़ कर के हम मारेंगे। और ट्रंप के कहने के बाद ट्रंप ने कल रात में कहा था, सुबह जो है पता चला कि ईरान ने इजराइल के ऊपर भयानक हमला कर दिया और जो जो इजराइल का जो क्या कहते हैं उसको, डिमोना और अराद दोनों जगह हमला किया। और डिमोना में जो है उसका बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, उसमें ढेर सारे लोग घायल हुए। और ईरान जो है लगातार हमला करता रहा और एक तरह से कहिए कि इजराइल में कोहराम मचा दिया। ढेर सारे लोग घायल हुए, ढेर सारा नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने वहां पे जो है जो न्यूक्लियर प्लांट बनाया है वो हथियार के लिए बनाया है। उसका कहना है कि वो रिएक्टर है, ऊर्जा के लिए है। लेकिन दुनिया को भी शायद नहीं पता है, अमेरिका को पता हो। लोग कहते हैं दुनिया को भी नहीं पता है, चूंकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया है इजराइल, और इजराइल पे कोई दबाव भी नहीं डाल पा रहा है। और जब परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया है, तो इस वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां जांच नहीं कर पा रही है। लेकिन लोग मानते हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम है। लेकिन आज सुबह जब ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, और ये ईरान नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा, इजराइल का अखबार कह रहा है। और कहा, इसमें लिखा कि इनमें 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इसके पहले जो है रात में उसने डिमोना और आराद पे हमला किया था, वो तो अलग था। और ये ट्रंप की धमकी के बाद किया था ईरान। अभी शाम में खबर आई जब मैं देख रहा था तो कि अमेरिका जो है वो सीज फायर करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो, वो सीज फायर वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने जो है कहा कि सीज फायर इसी शर्त पे होगा जब आप हमें मुआवजा दोगे, जो हमारा नुकसान होगा हुआ है उसकी भरपाई करोगे, इस बात की गारंटी भी दोगे कि आगे हमला नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो है ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान की सभी शर्तें नहीं मान सकते, खासकर मुआवजे वाली बात को लेकर के वो है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। और बताया जाता कि मिस्र, कतर, ब्रिटेन जैसे देश जो है मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं। और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद करे, यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। उसके अलावा हिजबुल्ला और हमास को भी पैसे देना बंद करे, ये अमेरिका कह रहा है। तो एक तरफ सीज फायर मांग रहा है, एक तरफ शर्तें लगा रहा है, तीसरी तरफ धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ हमने बात की थी कि ईरान जो है ब्रिक्स देशों से कह रहा है कि आप युद्ध को जो है रुकवाइए, जो इस तरह से हमला कर रहा है ईरान पर वो गलत है। और ईरान ने ये भी कहा कि ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए और इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल खत्म होगा। इसके अलावा देखिए, जीसीसी के देश, जो खाड़ी के देश है, उनके बीच एक बैठक भी हुई और उस बैठक में इस बात पर विचार हुआ। एक तो इजराइल की आलोचना की उन लोगों ने, ईरान की भी आलोचना की,
लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा की कि अमेरिका जो है हमें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। जैसा वादा किया था उस अनुसार वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। और ईरान भले वो कह रहा है कि हम अमेरिका के सैनिक बेस जो है उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका हमला जो है हमारे जो सुरक्षा जो हमारे प्लांट्स है गैस के तेल के उस पर भी हमला हो रहा है। और ईरान ने पहले भी धमकी दी थी कि, और धमकी क्या दी थी, पहले भी हमला किया था वाटर प्लांट पे। और आज भी कहा कि अगर अमेरिका हॉर्मुज पे हमला करेगा तो हम हमारे अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम जो है ईरान के जो पावर प्लांट्स है उसको ध्वस्त कर देंगे। इस पर इस पर कहा ईरान ने कि अगर हमारे पावर प्लांट को ध्वस्त करोगे तो जो वाटर प्लांट चल रहा है मिडिल ईस्ट में सब खत्म कर देंगे, और जाहिर है उसके बाद पानी का संकट हो जाएगा। तो एक तरफ ढेर सारे देश, अमेरिका, इजराइल, नाटो के देश, मिडिल ईस्ट, दूसरी तरफ ईरान। और ईरान को जितना कमजोर समझ रहे थे लोग उतना कमजोर ईरान निकला नहीं। लग रहा था कि डरा देंगे, धमका देंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे और रिजीम बदल देंगे। ट्रंप यही सोच करके आए थे, लेकिन ट्रंप का सोचा कुछ हो नहीं रहा। और उसके बाद देखिए कि जो हालात है उसमें गैस और तेल की किल्लत पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है। अब बगल में श्रीलंका की ही बात लीजिए तो श्रीलंका में 350 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल हो गया है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। हमारे देश में अभी दाम नहीं बढ़ा है क्योंकि चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले तो चुनाव होगा। अब इस चुनाव में चुनाव परिणाम क्या होगा अलग खेल है, और चुनाव के बाद क्या होगा अलग है। तो जिस तरह से आज मीडिया ने, जो मोदी जी का मीडिया है, जो भारत का गटर मीडिया है एक तरह से कहिए, जो केवल जय जयकार करता है, जिसको आम मीडिया का मतलब होता है जो आम आदमी का पक्ष धरे, आम आदमी का पक्ष ले। लेकिन ऐसा मीडिया है जो आम आदमी को भूल जाता है, आम आदमी को गुमराह करता है और सरकार का पक्ष लेता है। केवल सरकार की गाथा गाना है, न विपक्ष के नेताओं की बात सुननी है, न आम आदमी की बात सुननी। इसलिए मैं उसको गटर मीडिया कहता हूं। तो बाकायदा दोनों जहाजों का जो है आज दिखाया गया, वीडियो जारी किया गया। और वीडियो किसने, डीडी ने जारी किया, ऑल इंडिया रेडियो ने जारी किया। और वीडियो जारी किया कि ये देखो रूस से जहाज आ रहा है तेल लेकर के, ये देखो अमेरिका से जहाज आ रहा है गैस लेकर के। अब बताइए अमेरिका से गैस आएगा, गैस आएगी, कितनी महंगी पड़ेगी। और कोई पहली बार गैस और तेल आ रहा है, कब से आ रहा है हमारे देश में गैस और तेल, लेकिन कभी इस तरह से ढोल नहीं पीटा गया, वो पीटा जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए एक और खबर है, अभी चर्चा कर देता हूं, हम बाद में बात करेंगे इस पर। वो खबर ये है कि आरएसएस ने कहा है कि आसाम में हम बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। क्यों भाई, आरएसएस वाले, खतरा है? जो सर्वे करने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि आसाम में बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। तो फिर से सत्ता में आ रही है तो क्या डर? तो क्या ये आरएसएस को आभास हो गया कि बीजेपी हार जाएगी? क्योंकि जब बीजेपी हारने लगती है तो ये कहते हैं कि हमने कोई प्रयास ही नहीं किया।